नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज जोशी, रूमेटोलॉजिस्ट, पनवेल और वाशी में प्रैक्टिस करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आज हम जानेंगे कि ओपीडी में गाउट के पेशेंट्स कॉमनली क्या क्वेश्चंस करते हैं या उनके क्या प्रश्न होते हैं जब वो हमारे पास आते हैं। सर, मुझे बदन दर्द हो रहा था, मेरे डॉक्टर ने यूरिक एसिड टेस्ट कराया, यूरिक एसिड की गोली चालू कर दी क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था और मेरे को यूरिक एसिड की गोली चालू करने पे भी कोई राहत नहीं हो रही। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूरिक एसिड की रेंज क्या है। 2 से मान लीजिए 6.2 तक है और आपका यूरिक एसिड 6.5 है, लेकिन पूरे बॉडी में पेन है, तो ये यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं है। यूरिक एसिड के पेशेंट्स स्पेशली मैंने जैसे बताया पिछले वीडियो में, आपका जो अंगूठा है उसके नीचे का जो जॉइंट है उसको फर्स्ट एमटीपी जॉइंट बोलते हैं। उसमें दर्द आना, उसके साथ सूजन आना या फिर घुटना हो गया या एल्बो जॉइंट हो गया, इसमें दर्द और सूजन आना तो वो गाउट है। पूरे बॉडी में अगर पेन हो रहा है और आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ये यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा प्रश्न उनका ये आता है कि सर, अगर ये यूरिक एसिड 8 रहेगा या 9 रहेगा हमारा और बॉडी में पेन नहीं है तो हमको क्या यूरिक एसिड कम करने वाली दवाइयां लेनी चाहिए? यस, अगर 8 से ज्यादा आपका यूरिक एसिड है, समझो नॉर्मल रेंज 6 तक दी हुई है और आपका उस लैब में 6 तक अपर लिमिट दी है, लेकिन आपका यूरिक एसिड 8 साढ़े 8 है, तो आपको यूरिक एसिड की कम करने वाली दवाइयां लेनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड की वजह से किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। यूरिक एसिड की वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसके लिए आपको यूरिक एसिड लो करने वाली दवाइयां लेने की आवश्यकता होती है। तीसरा, सर हमको अंगूठे की उधर सूजन थी, दर्द था, हम लोग डॉक्टर के पास गए, यूरिक एसिड नॉर्मल निकला, उस डॉक्टर ने बोल दिया आपको कुछ नहीं है, कुछ दवाइयां दी, पेन किलर दिए, हम ठीक हो गए, लेकिन जैसे ही दवाई बंद करी फिर दर्द और सूजन आना चालू हो रहा है और यूरिक एसिड तो हमारा नॉर्मल है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, भले ही आपका यूरिक एसिड नॉर्मल रहे तो भी वो आपके जॉइंट में डिपॉजिट हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मोसो यूरिक गाउट। मतलब आपका यूरिक एसिड नॉर्मल है फिर भी आपको गाउट ये बीमारी है, तो यूरिक एसिड नॉर्मल होते हुए भी आपको गाउट हो सकता है। ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि यूरिक एसिड बढ़ेगा तो ही आपको गाउट होगा या यूरिक एसिड बढ़ा है तो आपको गाउट होना ही चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तीसरा जो प्रश्न हमारे पास पेशेंट्स कॉमनली लेके आ सकते हैं, सर हमको तो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम निकला, सूजन थी, वो डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ तो चालू करी, लेकिन उन्होंने पूरी तरह हमारा नॉनवेज बंद कर दिया, दाल बंद कर दी, दूध के सारे आइटम बंद कर दिए, अब मुझे वीकनेस आने लगी है। आपको ये बहुत समझना जरूरी है कि अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो आपको हाई प्रोटीन डाइट्स को अवॉइड करना है। अब हाई प्रोटीन डाइट्स हमारे हिसाब से कौन से हो जाते हैं? नॉनवेज। आप कंप्लीटली नॉनवेज बंद कर दीजिए। आपके बॉडी को थोड़ा बहुत तो प्रोटीन रिक्वायर्ड है क्योंकि आपके मसल्स के बिल्डिंग के लिए आपको प्रोटीन जरूरी है। जो दाल, पल्सेस वगैरह हैं, अगर आप इनका सेवन करोगे तो आपको थोड़ा बहुत तो प्रोटीन मिलता रहेगा जो आपके मसल बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, वरना फिर आपके मसल वीक होने लग जाएंगे, आपको थकान महसूस होने लग जाएगी। तो इसके वजह से आपको दाल वगैरह बंद करने की जरूरत नहीं है, नॉनवेज कंप्लीटली बंद। तो कुछ पेशेंट बोलते सर हम तो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है तो हमें क्या बंद करने की जरूरत है? तब जब अगर आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हो तो स्प्राउट्स या पनीर को अवॉइड करने की कोशिश करिए। महीने 2 महीने में एक आध बार खा सकते हो, लेकिन बाकी दाल वगैरह तो सब चालू रखो। जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन आपके बॉडी के लिए आवश्यक है, लेकिन पनीर और स्प्राउट्स जिनमें आते हैं वो अवॉइड करने की कोशिश करिए ताकि ज्यादा प्रोटीन्स ना जाए और वो गाउटी अटैक्स बढ़े नहीं। अब ये गाउट की बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है। आपके घर में पापा को, मम्मी को या कोई और रिलेटिव्स को जो आपसे खून से रिलेटेड है, ब्लड रिलेटेड है, उनको है तो आपको होने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। तो ये एक जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है जिसमें मेटाबॉलिज्म हैम्पेयर हो रहा है और उसके वजह से यूरिक एसिड बढ़ रहा है और गाउट होने की प्रॉब्लम बढ़ रही है। जो नॉन वेजिटेरियंस जो हैं उनको कंप्लीटली नॉनवेज बंद करना है। जो वेजिटेरियंस है वो पनीर को या स्प्राउट्स को थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हैं, बाकी कोई प्रोटीन बंद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यस, नॉनवेज पूरी तरह बंद, अल्कोहल पूरी तरह बंद। फिर पेशेंट्स मेरे को कुछ पूछते हैं कि सर हम रेड वाइन भी पी सकते हैं या नहीं पी सकते। अल्कोहल की जो कैटेगरी में आता है वो सब बंद करने की जरूरत है। तो उसमें वाइन हो, बियर हो, लाइट ड्रिंक्स हो, हार्ड ड्रिंक्स हो, सब आपको बंद करना है। स्पेशली जो पेशेंट्स बियर पीते हैं उनको बियर पीने के दूसरे दिन ये गाउट
अटैक आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बियर पी रहे हो तो आपको गाउट अटैक्स नहीं आएंगे। इनफैक्ट द वर्स्ट पेशेंट पेन के साथ में आते हैं जब उन्होंने बियर पी हुई है। सो रेड मीट, बियर, अल्कोहल पूरी तरह आपको बंद करना है। लाइट प्रोटीन चालू रखना है ताकि आपकी बॉडी के जो मसल रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो फुलफिल होती रहे और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल जी सको। आपके और भी अगर कुछ प्रश्न है तो ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं ताकि हम उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।